अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम मेंबर फंक्शन को कैसे क्लास के अंदर या क्लास के बाहर हम कैसे असेस करवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले ये आप देख सकते हैं कि इसके लिए मेरे पास ये या ठीक है ड्राइव क्लास में ऑब्जेक्ट कैसे ठीक हो गया। इसके बाद मेरे पास क्या फर्ज कर क्लास है वारिस, उसमें मैंने पब्लिक 3 फंक्शन बनाए हैं, वाइड इनपुट, वाइड शो, वाइड टेल। ठीक है, उसके बाद मैंने एक इसमें बनाया हुआ वाइड स्केयर का। ठीक है, इसमें भी मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ वाइड स्केयर का। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम मेन में इसको जाकर कैसे सर्च कर सकते हैं। तो इसका सिंपली यही है कि हम ऑब्जेक्ट जिस तरह हम सिंपली करते होते थे उसके ज़रिए हम सर्च कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसके बाद आपको बताऊँगा के साथ ही कि हम इसके अंदर क्लास के अंदर ही हम ड्राइव क्लास के अंदर ही हम मेंबर फंक्शन को कैसे सर्च करेंगे। ठीक हो गया। मैं सबसे पहले अपना कंपाइलर ओपन करता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ क्लास है हमारे पास, क्लास एक है क्लास हमारे पास करें स्टूडेंट है जी, या स्टूडेंट मुझे हम ले लेते हैं पर्सन है, एक हमारे पास पर्सन है। ठीक है, उसकी मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी इंटीजर एज ले लेता हूँ। उसके बाद उसका स्ट्रिंग नेम ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं उसका ले लेता हूँ इंटीजर, उसकी मैं ले लेता हूँ डबल में डबल में उसकी मैं हाइट ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इधर पब्लिक में जाके मैं क्या करता हूँ वाइड इनपुट का फंक्शन एक बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं इधर एक सी आउट प्लीज़ एंटर नेम एंड एज एंड हाइट। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं इसमें CN करवा देता हूँ नेम, उसके बाद एज, उसके बाद HEIGHT हाइट। ठीक है, उसके बाद मैं इसी जगह मैं एक ना शो फंक्शन बना देता हूँ वाइड शो का। ठीक हो गया। इसमें मैं क्या करता हूँ सी आउट। ठीक हो गया। इसमें मैं सबसे पहले करता हूँ सी आउट, उसको क्या कह देता हूँ नेम, कि नेम आपका क्या है। ठीक है, उसमें मैं क्या कर देता हूँ नेम, उस पर मैं क्या करता हूँ HEIGHT हाइट ले लेते हैं। ठीक है, उस पर मैं क्या करता हूँ HEIGHT हाइट ले लेते हैं। उस पर मैं क्या करता हूँ हाइट के बाद मैं ले लेता हूँ एज। ठीक हो गया। इसमें एज उसने क्या देनी है, मैं इसमें सबसे पहले ये कर लेता हूँ। उस पर मैं एक और क्लास बनाता हूँ, एक मैं क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट की। ठीक है, क्लास स्टूडेंट ठीक हो गया। इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं पब्लिकली इनहेरिट करवाता हूँ पब्लिक, उसके बाद मैं लिख देता हूँ पर्सन। ठीक है, ये हम अभी पब्लिक इनहेरिटेंस में बात कर रहे हैं। आने वाले ट्यूटोरियल में आपको बाकी 2 इनहेरिटेंस के बारे में बताऊँगा। ठीक है, अब मैं इसमें सिंपली क्या करता हूँ, मैं इसमें ले लेता हूँ कैरेक्टर सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद साथ ही मैं ले लेता हूँ उसका इंटीजर रोल ले लेते हैं जी। ठीक हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें एक पब्लिक जाके एक वाइड टेल का एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ सी आउट प्लीज़ एंटर सेक्शन एंड एज। ठीक हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ CN ले लेता हूँ, सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं साथ ही एज ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक ना इधर डिस्प्ले का फंक्शन बना लेता हूँ वाइड डिस्प्ले का फंक्शन। ठीक है, ये जो वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले करवाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इधर एक सी आउट करवा देता हूँ, सी आउट, उसमें मैं करवा देता हूँ पहले सेक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसमें करवा देता हूँ सेक्शन। ठीक हो गया। सेक्शन के बाद मैं उसमें करता हूँ एज। ठीक हो गया, एज आ गई। उसमें मैं अब सिंपली क्या करता हूँ, मैं इधर क्लास एक स्टूडेंट STU स्टूडेंट, इधर मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऐसे।
पहले मैं एस डॉट इनपुट को कॉल करता हूँ, ठीक है। साथ ही मैं एस डॉट शो को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी इनपुट का पहले कॉल किया, फिर मैंने शो फंक्शन को कॉल कर लिया है। उसके बाद मैं एस डॉट टेल को कॉल करता हूँ, फिर एस डॉट डिस्प्ले को कॉल करता हूँ, डिस्प्ले। अब ये देखना कि हमारी आउटपुट हमें क्या दिखाई देगी। मैं इसको कह देता हूँ मेंबर फंक्शन, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ, ये हमारा पास 6 है, मेंबर फंक्शन इंटीजर एज और नेम विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नेम एज, हाँ सॉरी ये हमने इधर लेना था, रोल लेना था, ठीक है। वो हमने प्राइवेट रखा हुआ है, इस वजह से हमें वो एरर दे रहा है, ठीक हो गया। क्योंकि हम इसमें तो ले ही रोल रहे हैं, तो फिर वो उसने एरर ही देना था हमें, ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, उम्मीद है इस दफ़ा कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें पहले दे देता हूँ नेम, ठीक है। उसके बाद मैं एज दे देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी हाइट दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना सेक्शन दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना रोल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। उसने ये हमें वैल्यू डिस्प्ले करा दी है, ठीक हो गया। अब तो ये था कि हमने, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, 1 मिनट, ठीक है। उसमें मैं दे देता हूँ नेम दे देता हूँ, एज दे देता हूँ और हाइट दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उसको सेक्शन दे देता हूँ, साथ ही उसको रोल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। उस टाइम ये सारी वैल्यू वो हमें डिस्प्ले करवा दी हैं, ठीक है। ए और 33 आप जैसे मर्जी कर लो कि पहले आप इन दोनों फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है, इनपुट वाले को, और उसके बाद आप डिस्प्ले करवा लो। इससे बेहतर ये है कि अगर आप चाहते हो कि नहीं कि मैंने इस शो फंक्शन को इधर बाहर नहीं कॉल करवाना, ये जो है शो का फंक्शन और ये जो हमारे पास इनपुट का फंक्शन है, इसको आप इधर कॉल नहीं करवाना चाहते, तो इसका एक और मेथड है। हम ये मेथड पे अभी डिटेल से बात करेंगे। अभी आप सिंपल ये लिखो कि हम इसमें क्या करेंगे, हम उस क्लास का नेम देंगे कि क्लास का नेम क्या है, ठीक है। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखो किसको आप कॉल करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें भी वही करते हैं कि पर्सन क्लास का नेम है, जिसका हम, ये पर्सन ऊपर वाली क्लास है, ठीक है, ये हम जिसको इनहेरिट कर रहे हैं, ये हमारे पास पर्सन क्लास है। और आगे इसका ये जो शो फंक्शन है, अब मैं ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के ज़रिए वो हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं शो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब सिंपली मैं क्या कॉल कर, मेन में जाके सिर्फ मैं टेल और डिस्प्ले वाले फंक्शन को, टेल वाले फंक्शन को, ये हो गया टेल वाला फंक्शन, और उसके बाद डिस्प्ले वाला ये हो जाएगा। सबसे पहले मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो फिर देखना कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अभी मैं इसको, वही हमारा काम, नेम उसमें देंगे हम, उसके बाद उसकी एज दे देंगे, उसकी हाइट दे देंगे, उसमें एक सेक्शन दे देंगे, और उसके बाद उसका कोई रोल नंबर दे देंगे, वो हमें सारी डिस्प्ले कर देंगे। अब इसमें सिंपली होगा क्या काम, काम कैसे हो रहा है हमारा। अब सबसे पहले वो मेन में आया, मेन में उसने एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने टेल फंक्शन को कॉल किया है। अब टेल फंक्शन में जब वो इधर आएगा तो वो क्या करेगा, वो इस इनपुट, सबसे पहले इस पर्सन क्लास का जो इनपुट वाला फंक्शन है उसको कॉल करेगा। अब हमारा इधर चला जाएगा, ठीक है, वो इधर इसको कॉल करेगा, हमसे वो इनपुट मांगेगा, नेम की, एज की, और जब हम इसको दे देंगे ये तीनों वैल्यू, तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा और सेक्शन और रोल नंबर की मांगेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जब जाएगा तो वो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये पहले इधर पहली लाइन में जाके पर्सन शो को कॉल करेगा, तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद ये सी आउट हमें ये कर देगा, ठीक है। मैं इसकी लेंथ वीडियो, ठीक है, अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं आपको एक और बता देता हूँ, ठीक है, कि उसमें हम क्या करेंगे। ये तो हो गया सिंपली। उसके बाद हमारे पास 2-3 मेथड और बेस पॉइंटर भी हैं, वो हम पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे। एक और भी मेथड है, वो भी हम उसमें पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह।